मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय विंध्यवासिनी मंदिर में मौजूद हैं और पूजन किया जा रहा है। मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी बेहद प्रसिद्ध मंदिर और अमूमन इस मंदिर में नवरात्रों के समय में ज़बरदस्त भीड़ रहने वाली है। उससे पहले ही व्यवस्थाओं को जानने के लिए किस तरह से यहाँ पर अधिकारी काम कर रहे हैं। 2 दिन के बाद नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, तो तैयारियों को जानने के लिए अब से थोड़ी देर के बाद बैठक भी करने जा रहे हैं। और खुद देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मत्था टेक कर पूजन कर रहे हैं। विधिवत पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 श्रृंगार माता को चढ़ने वाला अर्पित कर रहे हैं और मंत्रोच्चारण के बीच में इस समय पूजन जारी है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। मिर्ज़ापुर का बेहद प्रचलित मंदिर है ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर, जहाँ पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नवरात्र के समय में दूर दराज से और कई राज्यों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्त पहुँचते हैं। और इसी भीड़ को देखते हुए यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही हैं, उन्हीं तैयारियों के ऊपर जानकारी लेंगे अधिकारियों से। सुमित हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। सुमित, तस्वीरें मुख्यमंत्री की आ रही हैं, सीधे जानकारी दें। इस समय मंदिर परिसर में मौजूद है, दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्या इसके बाद बैठक भी होने जा रही है अधिकारियों के साथ? बिल्कुल, देखिए, मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे हुए हैं सीएम। विधिवत वो दर्शन पूजन कर रहे हैं और दर्शन पूजन करने के बाद विंध्य कॉरिडोर, जो सबसे बड़ी योजना का निरीक्षण करने के बाद तो सीधे पहुंचेंगे अष्टभुजा अतिथि गृह है, जहां पे नवरात्र की तैयारियों को लेकर हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। एक एक अधिकारियों से पूरा रोड मैप देखते हैं कि कहां से जो वो दर्शनार्थी आएंगे, वो रेलवे स्टेशन होगा, बस अड्डा होगा, या वो खुद मतलब मुख्य मार्ग से आएंगे, हाईवे से आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ आप उनको रोकेंगे, वो कहाँ पे फिर पहुंचेंगे, मां विंध्यवासिनी का दर्शन कैसे जो आम व्यक्ति है, जो दर्शनार्थी, उनको सरल मिल सके, इसकी खुद समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद नवरात्र की जो पूरी तैयारी होती है, अधिकारियों से बैठ करके लगभग बता रहे हैं 30 मिनट तक वो समीक्षा करेंगे। एक एक बिंदु पॉइंट टू पॉइंट अधिकारियों से पूछेंगे, उनसे समझेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है जो दर्शनार्थियों को न होता है, क्योंकि बहुत बड़ा जब से ये विंध्य का कॉरिडोर बना है उसके बाद जो यहाँ पे दर्शनार्थियों की संख्या है वो काफी बढ़ चुकी है। और नवरात्र मेले में कम से कम बताते हैं कि लगभग 70 से 1 करोड़ के लगभग आसपास के श्रद्धालु आने की उम्मीद है। एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने की उम्मीद को लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं एक एक चीज की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उस समीक्षा बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिन्होंने एक बड़ा पैसा भी इस पे दिया है, विंध्य कॉरिडोर के बाद वो अष्टभुजा काली खो कॉरिडोर है, जो विंध्य कॉरिडोर की तरह बनाएंगे। त्रिकोण यात्रा मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में त्रिकोण यात्रा का महत्व है और जो मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के आते हैं वो विंध्य पर्वत पे विराजमान मां अष्टभुजा और मां काली खो का दर्शन करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद विंध्य जो अष्टभुजा कॉरिडोर है उसके लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा दे चुके हैं। उसकी समीक्षा करेंगे कि आप कैसे इस पूरे कॉरिडोर बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री अलग अलग रूप है। इसके बाद यहाँ से जब समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद सीधे वो विंध्य विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी के नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य विश्वविद्यालय दिया था, जो कि लगभग अब बन के तैयार हो गया है। वो वहां पे जाएंगे, वहां से अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे, वहां पे जानेंगे कि कैसे तैयारी चल रही है, जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए आएंगे कैसे वो करेंगे, क्या करेंगे, पूरी अधिकारियों से रोड मैप वहां भी लेंगे। ये पूरी जो एक है लगभग 3 घंटे तक मुख्यमंत्री की कार्यक्रम है और यहाँ पे पूरी वो एक एक जगह से एक एक बिंदुवार समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। मुख्य फोकस उनका होगा नवरात्र को लेकर पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को लेकर, क्योंकि विंध्य कॉरिडोर जो मुख्यमंत्री मंदिर में भयंकर भीड़ पहुंचती है और आप 1 लाख की जो संख्या बता रहे हैं, ये संख्या इसके कहीं ज्यादा आगे जाएगी, क्योंकि नवरात्र जो प्रमुखतः साल में 2 बार आते हैं और दोनों ही समय पर यहाँ पर ऐसी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। ये पूरा सिस्टम कैसे तैयार किया जाएगा और किस तरह से, किस रणनीति के तहत यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, दर्शन बहुत ही शांति प्रिय तरीके से हो जाएं, इसको लेकर किस तरह की रणनीति आज सीएम के सामने रख सकते हैं, जिसकी निगरानी और जानकारी के लिए मुख्यमंत्री आज यहाँ पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, पूरा फोकस जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज यहाँ आने का है कि वो समीक्षा करेंगे कि जो दर्शनार्थी आएंगे लगभग 70 लाख से 1 करोड़ के, उससे भी ज्यादा ये हो सकते हैं नवरात्र में। तो वो जो दर्शनार्थी आएंगे इतनी बड़ी संख्या में,
तो प्रशासन कैसे उनको कहाँ पे रोकेगा, कहाँ उनका एंट्री पॉइंट होगा, तो माँ विंध्यवासिनी मंदिर के आसपास भीड़ क्या कंट्रोल करने के लिए क्या प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है, इसकी पूरी समीक्षा होने जा रही है। हालांकि प्रशासन ने जो भीड़ को कंट्रोल, जो भक्त आए उनको रोकने के लिए अलग अलग स्थान बनाए हुए हैं, क्योंकि जो भक्त आते हैं वो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन से पहले गंगा का स्नान करते हैं, उसका एक महत्व है। और कहा भी ये जाता है कि विंध्य पर्वत पर विराजमान जो है यही एक ऐसा स्थान है जहाँ विंध्य पर्वत को माँ गंगा स्पर्श करती हैं, तो इनका एक अपना महत्व है। तो उसको पूरा योगी आदित्यनाथ इस चीज को समझेंगे कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं आप उनको कैसे गंगा घाट तक लेके जाएंगे, वहां से गंगा घाट करने के बाद कौन सा मार्ग होगा जहां से एक इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु स्नान करने के बाद वो माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में पहुंचेंगे, तो वो कौन सा रास्ता होगा, कितनी कहाँ बैरिकेटिंग की गई है। अगर वहां पे 1 लाख अचानक श्रद्धालु वहां पे भीड़ पहुंच जाती है तो आपके लिए कौन सी व्यवस्था होगी कि आप 1 लाख से 2 लाख एक स्थान पे पॉइंट पे जो श्रद्धालु हैं आप उनको रोक सके या उनको आप आगे बढ़ा सके। पूरा फोकस है भीड़ जो श्रद्धालुओं की है कि वो आप कहाँ पे रोकेंगे, कहाँ पे उनको करेंगे। जो दर्शन कर चुके हैं उनको आप कहाँ तक लेके भीड़ मतलब कहाँ तक वो आगे बढ़ेगी कि उनको आप रोक सके, या जो दर्शनार्थी थक गए हो तो उनके लिए आज जो बुजुर्ग होते हैं, जो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं होते हैं, जो उनको अगर वो दर्शन करने के बाद थक चुके हैं तो उनके लिए आपकी क्या व्यवस्था है कि आप उनको कहाँ पे रोक सकते हैं, कहाँ पे आपका पूरी एक डॉक्टरों की टीम होगी, यूनिट होगी कि जो ही अगर कोई भीड़ में कोई अचेतता या कोई भी समस्या होती तो आप कहाँ पे उस पॉइंट को देंगे कि वो आपको आराम से अब श्रद्धालुओं की सुविधा दे सके। तो इन पूरी एक एक अलग अलग रोड मैप बनाया गया, एक एक टू पॉइंट आप समीक्षा होने जा रही है। ये सबसे बड़ी समीक्षा होगी नवरात्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और वो ये पहली बार नहीं है। हर नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र से पहले आते हैं और अधिकारियों से पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और उनको निर्देश देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यहाँ तक कि वो रेलवे स्टेशन तक की वो देखते हैं कि वहां पे आप अगर वो जो भक्त हैं रेलवे से बड़ी संख्या में आते हैं और माँ विंध्यवासिनी मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं है रेलवे स्टेशन, तो ऐसे में बड़ी भीड़ जो है वो रेलवे स्टेशन पे होती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस रेलवे स्टेशन पे भी होता है कि जो भीड़ उतर रही है वो कहाँ पे रुकेगी। पूरा सब दूसरी बड़ी चीज है कि रेलवे स्टेशन के बाहर जो कम जगह थी वहां पे अगल बगल छोटे छोटे बिल्डिंग थे जो रेलवे के थे, उसको पूरा खाली कराया गया है, उसको हटाया गया है। एक बड़ा जो जगह है वो रेलवे स्टेशन के अगल बगल है, वहां भी पूरे टेंट लगाए गए हैं, वहां भी पूरी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो व्यवस्था को भी देखेंगे कि कहाँ पे कैसे अगर कोई यात्री आ रहा है रात को अगर वो उतर रहा है ट्रेन से तो वो कहाँ पे करेगा, कहाँ पे स्टे लेगा, कहाँ पे वो सोएगा। इसकी भी पूरी बात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अधिकारियों लोग रखेंगे। और दूसरी बड़ी चीज है कि जो रोड्स हैं उनको वो देखेंगे कि कहीं भी रोड गड्ढे तो ये नहीं है कि अभी तक अधिकारियों ने लापरवाही की हो। तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करने वाले हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेने वाले हैं। चाहे वो कोई भी विभाग का अधिकारी हो, सबको बुलाया गया है कि कोई भी अधिकारी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो जलकल विभाग हो, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, सबका आज प्रेजेंटेशन होना है नवरात्र से पहले तैयारियों को लेकर कि अभी तक आपने क्या किया है और यात्रियों की सहूलियत के लिए क्या किया है। वो अगर आते हैं, अगर वो जलकल विभाग है तो आपकी पानी की क्या व्यवस्था है कि अगर वो लाइन में लगा हुआ है और उसको अगर पानी की जरूरत पड़ जाती है तो आप कितने सेकंड में आप उस दर्शनार्थी को पानी पहुंचा सकते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट की समीक्षा होने जा रही है। अगर वो विद्युत विभाग की है तो आपको 24 घंटे लाइन होनी चाहिए। अगर बीच में लाइन कहीं ट्रिप होती है तो आपने कौन सी व्यवस्था कर रखी है जो आपको लाइन तत्काल विदिन कुछ सेकंड में लाइन की व्यवस्था हो सके। सड़कों को लेकर है कि कहाँ पर पे आप बनाए हुए हैं कि कहाँ पे गाड़ियां जो 4 व्हीलर से अगर यात्री आ रही है तो कितने दूर पे मंदिर से आपको रोकना है, इसकी बैठक करेंगे। अलग अलग बिंदु जो हैं एक एक बनाए गए हैं, उसकी एक एक बिंदुवार समीक्षा की जो बैठक है वो देखिए सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा अष्टभुजा निरीक्षण गृह में समीक्षा बैठक शुरू कर दी है और जो वहां पे कमिश्नर हैं और आईजी हैं वो वहां पे उनसे शुरुआत उनसे की गई है। उनसे पूछा गया है कि आप लोग की तैयारी क्या है। जो अभी हमारे पास जो आ रहे हैं कि उनसे ये पूछा जा रहा है कि एक ट्वीट, उसके बाद यहाँ के डीएम से पूछा जाएगा कि वो पूरा रोड मैप बताएं कि आप कैसे कैसे कर रहे हैं। तो समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और वो समीक्षा बैठक लगभग आधी घंटे तक चलनी है, जिसमें पूरे विंध्य कॉरिडोर से लेकर विंध्य जो यहाँ पे नवरात्र मेले की लेकर के है, दूसरी चीज शिक्षा को लेकर के है, तमाम अलग अलग बिंदु जो बने हैं उनकी तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए इस समय।